आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि हेज फंड होते क्या है। हेज यानी प्रोटेक्ट एंड फंड यानी मनी, मतलब ऐसे फंड जो पैसों को प्रोटेक्ट करे। पर ये तो पुरानी बात हो गई। आज हेज फंड्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है। वो जानने से पहले ये जानते हैं कि इतने रिस्क होने के बाद भी लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं, और इसका सिंपल आंसर है बिगर प्रॉफिट्स। अब ये कितना बिग हो सकता है मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर किसी ने मेडालियन फंड, जो कि जिम साइमंस का हेज फंड है, उसमें 2001 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 1,500 करोड़ से भी ज्यादा होते। हाँ, सही सुना, 500 करोड़। ये है एक हेज फंड का पोटेंशियल। तो अब समझते हैं कि हेज फंड असल में क्या है। बेसिकली हेज फंड एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप अपना और दूसरों का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो विथ एक्सट्रीमली लो रेगुलेशंस। इस स्ट्रक्चर में मेनली 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहला है क्लाइंट्स। तो कौन है इनके क्लाइंट्स? इसमें भी 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट, जनरल पार्टनर। ये मोस्टली फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि अपने पैसों का कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड है लिमिटेड पार्टनर। ये पेंशन फंड्स, सोवरियन फंड्स और बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं। पर सैडली हेज फंड्स आप और मेरे जैसे आम आदमी से पैसे एक्सेप्ट नहीं करते। उनके कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 10 ऑफ करोड़ में होते हैं। साथ ही उनका एक लॉकअप पीरियड होता है, यानी उस स्पेसिफिक टाइम तक आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट है फी स्ट्रक्चर। टिपिकली हेज फंड्स 2 and 20% फीस चार्ज करते हैं। इसमें 2% फीस फंड मैनेज करने के लिए होती है एंड 20% फीस तब लगती है जब कोई स्पेसिफिक रिटर्न या कोई स्पेसिफिक प्रॉफिट गेन अचीव हो जाए। मतलब अगर एक हेज फंड 500 करोड़ मैनेज कर रहा है तो उनकी मैनेजिंग फीस जो कि 2% फिक्स रहेगी, और अगर उन्होंने कोई अच्छा गेन अचीव किया, फॉर एग्जाम्पल 120 करोड़, तो उस पे 20% यानी 24 करोड़ की फीस। इस तरह हेज फंड पैसे बनाता है। अगर मेडोलियन फंड का एग्जाम्पल ले तो उन्होंने एवरेज 40% एनुअल फीस चार्ज की है, यानी उस 500 करोड़ में से 350 करोड़ की तो फीस ही लग गई। थर्ड पार्ट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। जैसे कि आप जानते ही होंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती है, लेकिन आज हम 3 सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजीज समझेंगे। पहली है ग्लोबल मैक्रो। इस स्ट्रेटजी में ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स देख के इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। यह इंटरेस्ट रेट्स, करेंसीज एंड पॉलिटिक्स जैसे ग्लोबल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के बीच में होते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। इसे ही क्वांट कहा जाता है। इन स्ट्रेटजीज में कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ज्यादातर इस स्ट्रेटजी में मैथमेटिशियंस एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म होते हैं। लास्ट है इवेंट ड्रिवन। इसमें फंड्स इवेंट्स पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि अर्निंग कॉल, एक्विजिशन या बैंकरप्सी। ये मोस्टली बेस लेवल पे रिसर्च करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पॉलिसीज। जब महिंद्रा अपनी न्यू व्हीकल लॉन्च करती है तब उनके शेयर प्राइस में तुरंत राइज देखने मिलता है। इसे ही इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी कहते हैं, एंड ये शॉर्ट या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। फोर्थ पॉइंट, रिस्क रेगुलेशन। अगर एक रेगुलर फंड के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक हेज फंड कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है। बेसिकली वो कुछ भी कर सकते हैं जब तक प्रॉफिट्स बन रहे हैं। एंड लास्टली परफॉर्मेंस। यहाँ 2 चीज इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स एंड डाइवर्सिफिकेशन। रिटर्न्स हेज फंड टू हेज फंड डिफर करते हैं, इसलिए वो बात करके कोई फायदा नहीं। अगला मैट्रिक है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हेज फंड इतने जुगाड़ू है और रेगुलर मार्केट से अलग। इसीलिए अगर मार्केट रिसेशन में भी है, स्टिल चांस है कि आपका हेज फंड अच्छे प्रॉफिट में होगा। एंड दैट्स ऑल गाइस। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक हेज फंड आखिर होता क्या है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।